नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल और अभी हमारी टीम मौजूद है सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली में। और यहाँ पर देखिए तमाम जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए देखिए दोस्तों, इन लोगों से मिलते हैं और बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम आपको मिलाना चाहेंगे तो इन तमाम रक्तदाताओं से। आप देखिए ये वो रक्तदाता हैं जिन्होंने हम और आपके लिए रक्तदान किया है। और ये रक्तदान आज सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली में संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में मनाए जा रहे कबीर साहेब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। उसी संदर्भ में आज यहाँ पर ये ब्लड डोनेशन हुआ है और हमारी माताओं बहनों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। आइए जानते हैं दोस्तों कि इनको ब्लड डोनेट करने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली। ये वाकई में अद्भुत है, क्योंकि वर्तमान समय में जिस तरह से पारिवारिक लोग भी कतराते हैं ब्लड डोनेट करने से, लेकिन यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ब्लड डोनेट कर रहे हैं। आइए जानते हैं इन लोगों से कि इनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम साहिल है जी। शाहिल जी बताइए, ये जो ब्लड डोनेट करने की प्रेरणा है आपको कहाँ से मिली? ये ब्लड डोनेशन जो प्रेरणा है मुझे मेरे परम पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से मिली। उनके सानिध्य में उनका सत्संग सुना मैंने, उनका ज्ञान सुना और उनका ज्ञान से मैं बहुत प्रभावित हुआ, जिससे मैंने आज उनके कबीर साहेब प्रकट दिवस पे सतलोक आश्रम शामली में आके खून डोनेट करा, ब्लड डोनेशन किया आज। संत रामपाल जी महाराज जी के क्या उद्देश्य हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य एकदम साफ हैं। संत रामपाल जी का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या नाम है, दहेज मुक्त भारत। संत रामपाल जी महाराज जी का एक और उद्देश्य है, वो है नशा मुक्त भारत। संत रामपाल जी महाराज अपने प्रवचन से सबको मुक्ति की राह दिखाते हैं और क्या नाम है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी आज के टाइम में पूर्ण संत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? रिंकू दास। रिंकू जी, हमारे दर्शकों को बताइए, आज आपने ब्लड डोनेट किया है सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली में, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा हमारे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज से मिली है हमें। सर, आज के समय में भाई भाई को भी ब्लड डोनेट करने से कतराता है, एक रिश्तेदार भी इस तरह हेल्प करने से कतराता है, और यहाँ पर आप उन अनजान लोगों के लिए रक्तदान कर रहे हैं जिनको आप जानते भी नहीं हैं। ये जो महानता है, जो हृदय में दयालुता है, वो कैसे आई आपके? ये प्रेरणा हमारे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बताई है कि रक्तदान सबसे महादान होता है और ये हमें अवश्य करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी के और क्या क्या उद्देश्य हैं? संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य समाज में भाईचारे को कायम करना, भ्रष्टाचार को खत्म करना, दहेज मुक्त विवाह करना, रक्तदान शिविर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सच्चा है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सत साहिब जी, मेरा नाम प्रियंका दासी है। प्रियंका जी, हमारे दर्शकों को बताइए, ये जो ब्लड डोनेट करने की प्रेरणा है आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मेरे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने दी है। संत रामपाल जी महाराज जी से ब्लड डोनेट करने की आपको प्रेरणा मिली। संत रामपाल जी महाराज जी के और क्या क्या उद्देश्य हैं? संत रामपाल जी के मुख्य उद्देश्य हैं भारत को नशा मुक्त बनाना, जो और पाखंडवाद को ख़त्म करना, दहेज मुक्त विवाह कराना। जिस तरह संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या संत रामपाल जी महाराज हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना पाएंगे? क्या जो भी समस्याएं हिंदुस्तान में वो संत रामपाल जी महाराज समाप्त कर पाएंगे? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी एक पूर्ण संत हैं जो ये संसार मतलब इस विश्व को इन सभी समाज मतलब सुधार कार्यों से विश्व गुरु बना पाएंगे। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सच्चाई। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? प्रेमवती। कहाँ से हैं आप? बदायूं से। बताइए, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी हमारे संत रामपाल जी हैं, पूरे परमात्मा हैं, लेकिन जी बताइए अस्पताल में हमारे बहन भाई हैं, बेटी हैं, बहुत गरीब हैं, पैसे की खातर उनकी जान चली जाते हैं, भैया की मदद नहीं कर पाता है। तो हमारे परमात्मा कह रहे हैं भाई सबको, मेरे तो सारे ही बच्चे हैं और मतलब मदद करो इसी को। और इतना साफ ब्लेड है हमारे, कोई मतलब तम्बाकू नशा वो कुछ नहीं करता, ये काम में आएगा ब्लेड। इसको मतलब किसी को खुशी मिलेगी, सबको समाज सुधार करवा रहा है परमात्मा। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष दास है। सुभाष दास जी बताइए, आज आपने ब्लड डोनेट किया है सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली में, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। आज 3 दिवसीय परमात्मा कबीर साहिब जी का प्रकट दिवस है, उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आए हुए हैं और परमात्मा की सत्संगों के माध्यम से प्रेरणा मिली है कि दान दिए धन घटे नहीं, कह रहे साहिब कबीर। अर्थात दान देने से हमारा शरीर, हमारा धन धान, हमको सब सुख प्राप्त होता है। तो इसलिए हमारे मन में प्रेरणा बनी कि हमें समाज के कल्याण के लिए जो बीमार लोग हैं या जो सरकार जिनके ब्लड की ज़रूरत है उनको दान देने की प्रेरणा अपने मन में बनी
ये सब संत रामपाल जी महाराज की दया से ही संभव हो पाया है। और संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से आज मेरे मन में दान देने की, यानी ब्लड दान देने की इच्छा हुई, तो मैंने आज ब्लड दान किया। संत रामपाल जी महाराज जी के और क्या क्या उद्देश्य हैं? संत रामपाल जी महाराज विश्व में एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। विश्व को एक करना, धर्म के आधार पर जो विश्व में हम लोग बटे हुए हैं उनको एक करना, दहेज रहित शादियाँ करना, मानवता का पाठ पढ़ाना, और जो हमारे आपस में भाईचारा को एकत्र करना, भाईचारा बनाना, और सत भक्ति देकर मोक्ष गति प्रदान करना। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जतिन दास है। जतिन दास जी, ये जो आपने ब्लड डोनेट किया है किसकी प्रेरणा से किया है? ये प्रेरणा हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज द्वारा मिली है। वो ऐसे तमाम प्रकार के समाज सुधार के कार्य किया ही करते हैं, तो हम सभी अपने गुरुजी के से प्रेरणा लेकर के ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं यहाँ पे। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के क्या उद्देश्य हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य तो यही है कि समाज में भाईचारा, शांति स्थापित करना और समाज को एक नई दिशा प्रदान करना, जो कि एक स्वच्छ निर्मल समाज तैयार हो, जिस समाज में कोई भी नशा ना करे, कोई भी चोरी ना करे, रिश्वतखोरी ना करे, ना कोई ऊंच नीच हो, ना कोई जात पात का भेदभाव हो, और ना ही कोई पाखंडवाद हो, और समाज में सभी लोग प्रेम से रहें, बहुत ही अच्छे से रहें। एक ऐसा स्वच्छ और निर्मल समाज संत रामपाल जी महाराज जी तैयार कर रहे हैं। सर, आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज इस प्रकार का समाज तैयार करने में सक्षम होंगे, क्योंकि सफल होंगे? क्योंकि जिस तरह कलयुग का प्रभाव है आज की डेट में, भाई भाई का नहीं, रिश्ते ख़त्म हो गए, 10-10 हज़ार के लिए लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। ऐसे समाज में, इस भरे कलयुग में, इस भीषण कलयुग में, माया की होड़ में जुटे लोगों के अंदर ऐसी प्रेरणा आ पाएगी? देखिए, आपका कहना भी एक जगत की सोच के हिसाब से सही है, क्योंकि आजकल आपको भी पता है कि समाज में कितनी ज़्यादा बुराई घर कर चुकी है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का ये जो मिशन है, ये सक्सेस हो रहा है और ये एक दिन पूरा होगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं, आप किसी से भी मिलिए, ना वो कोई नशा करता है, ना चोरी करता है, ना रिश्वतखोरी करता है, ना किसी से लड़ाई झगड़ा मारपीट गाली गलौज कुछ नहीं करता। वो समाज में एक बहुत ही अच्छी तरीके से रहता है। समाज में वो, अगर आप घर की बात करें, वो आश्रम में भी आते हैं, सेवा करते हैं, सबसे प्रेम से बोलते हैं, चालते हैं और बहुत ही प्यार से बात करते हैं। अपने घर में भी माता पिता की विशेष आदर सम्मान करते हैं, भाइयों में भी बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं, आप किसी से भी मिल के देख लो, आप उनको करोड़ों रुपए भी देंगे ना, फिर भी वो नशे को हाथ नहीं लगाएंगे। नशा करना तो बहुत बड़ी बात है, वो नशे को हाथ तक नहीं लगाएंगे अगर आप उनको लाखों रुपये भी दो, करोड़ों रुपये भी दो, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा ज्ञान दे दिया है, ऐसा निर्मल ज्ञान दिया है ना, उनके ज्ञान को अमल करके, जो उनके ज्ञान पे चल रहे हैं, जितने भी उनके शिष्य हैं, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकते, ना ही वो करते हैं। तो जैसे जैसे इस चीज़ से जितने भी जगत के लोग प्रभावित हो रहे हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज इतने अच्छे कार्य ही कर रहे हैं समाज के लिए। अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। तो इस मुहिम के अंतर्गत जितने भी गरीब परिवार होते हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं हैं और पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं हैं, रहने को घर नहीं है, संत रामपाल जी महाराज उनको घर भी दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था करवा रहे हैं, खाने के लिए भी दे रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं। जब इतने ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं, तो लोग उनसे क्यों ना जुड़ें? उनसे बढ़ चढ़ के लोग जुड़ रहे हैं और इस समाज सुधार के कार्य में सहयोग कर रहे हैं और उनका मिशन सक्सेस होता ही चला जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच आपका। नमस्कार सर, आज डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर आई है। कबीर साहिब जी का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया है। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? आप थोड़ा अपना परिचय भी दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम आबिद हुसैन फारूकी है। मैं मंडलीय जनसंपर्क अधिकारी सहारनपुर मंडल। बस मैं यही कहना चाहूँगा, हमेशा की तरह यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था और बहुत अच्छे जो लोगों के मन में भावना होती है सेवा भाव की, वो है। और लोग जो है मतलब जो इतने उत्साह के साथ ब्लड डोनेशन में हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में रक्त एकत्रित हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये, क्योंकि रक्तदान एक इतना अच्छा कार्य है, जो सेवा भाव का कार्य है, जिसमें क्योंकि हम जब भी जानते हैं कि रक्त को बनाया नहीं जा सकता, ना ही कहीं से पैदा किया जा सकता, इसे दानी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए रक्तदान को महादान कहते हैं। और इसको कितनी बीमारी होती हैं, जिसमें थैलेसीमिया हो गई, एक्सीडेंटल लावारिस केस हो गए, जिसमें बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होती है, तो उसकी कहीं ना कहीं मदद होती है। तो ये इतना अच्छा सेवा का भाव हो रहा है यहाँ पर।
संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में और उनके द्वारा जो लोगों को शिक्षा दी जा रही है, उसमें रक्तदान के लिए जो कहा जा रहा है और दिया जा रहा है, उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। सर, जिस तरह संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं, जैसे दहेज मुक्त भारत के तहत आज यहाँ पर विवाह भी होंगे, इस विषय पर आप क्या कहना चाहिए? बहुत ही अच्छी पहल है ये। लोगों के बारे में लोगों को मालूम होना चाहिए। कितने सारे केसेस होते रहते हैं जहाँ लोग दहेज के लोभी होते हैं, लेकिन उसके बारे में यहाँ पे एक दहेज मुक्त विवाह हो रहा है और लोगों को धूम्रपान से हटाने की बात कही जाती है। तो सारी जो चीज़ें हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो इंसान के अंदर मोरल साइंस में होनी चाहिए, वो सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का हमने देखा है कि कोई भी अनुयायी किसी भी प्रकार के नशे को हाथ तक नहीं लगाता, शराब नाम की कोई चीज़ छूना नहीं चाहता है, उसकी बोतल को भी नहीं छू सकते आप 10,000 रुपये देंगे तब भी। तो ये कितनी अच्छी पहल है। बहुत अच्छी पहल है। आज अगर समाज में आप कहीं पर भी देखें तो सबसे ज़्यादा बुराई यही चीज़ें हैं। ये जो सामाजिक बुराई होती है, नशा, ये इम्पोर्टेंट होता है। इस नशे से एक परिवार क्या पूरा का पूरा मतलब समाज ख़राब हो जाता है। और इसके लिए अगर इसको हटाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये कितनी बुरी चीज़ है और लोग इसके लिए नहीं तैयार होते, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। सीख फारूकी साहब, आप हमें ये भी बताइए कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको जातिवाद देखने के लिए मिलता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे तो सब प्रेम से अपना कार्य करते हैं और व्यवस्था बनाते हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाना आसान नहीं होता जितनी व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई है। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके अनुयायियों को निर्देश दिए हैं, उस निर्देशानुसार इन लोगों का व्यवहार कैसा रहता है? बहुत अच्छा व्यवहार रहता है। मुझे आते हुए लगभग 3-4 साल हो गए हैं और यहाँ पे इतना अच्छा ब्लड कलेक्शन होता है, इतना कभी यहाँ पे कोई विवाद नहीं है। मतलब इतना और व्यवस्था देखने को मिलती है प्रेम स्वभाव से। एक बात और हम जानना चाहते हैं, जैसे नशा करने वाले व्यक्ति के ब्लड में और जो नशा मुक्त व्यक्ति के ब्लड में कोई अंतर होता है? हाँ बिल्कुल, नशा वाले के उसमें एक तो पहली बात तो हम लेते नहीं हैं और उसके बाद में उसका डिफरेंस होता है। उसके बारे में जानकारी डॉक्टर साहब देंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। बताइए डॉक्टर साहब, थोड़ा सा परिचय दीजिए। इट इज़ फर्स्ट टाइम टू मीट यू, तो थोड़ा सा अपना परिचय। मैं डॉक्टर अनुपम सक्सेना, शामली जिला अस्पताल में तैनात हूँ। अभी फ़िलहाल मुजफ्फरनगर के साथ टीम में कार्य है। कैसा लग रहा है सर आपको यहाँ पर? बहुत ही अच्छा लग रहा है और बल्कि पूरी व्यवस्था देख के पूरे लोगों का यहाँ पे जो उनके प्रति समर्पण भाव है वो देख के काफ़ी आश्चर्यचकित भी हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है इसको देख के। डॉक्टर साहब बताइए, जिस तरह संत रामपाल जी महाराज हिंदुस्तान को नशा मुक्त कर रहे हैं और यहाँ पर सबसे पहले मैं ब्लड डोनेशन से संबंधित जानकारी आपसे प्राप्त करना चाहूँगा, ये कितना ज़रूरी है और संत रामपाल जी महाराज जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो समाज को इस महान दान के लिए प्रेरित करते हैं? देखिए, ये तो जहाँ तक रक्त की बात है तो आप ये देखिए, ये एक इंसानियत के नाते कार्य होता है जो अपनी इच्छा से करा जाता है। इसके लिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करती। आप ये देखिए, खून कहीं से भी मिल नहीं सकता है। अगर इंसान ना देना चाहे तो हम कोई तरीका नहीं कि खून पैदा कर लें, तो खून का कोई दूसरा उपाय है नहीं। कितना ज़रूरी होता है एक संत का, एक ऐसे संत का समाज में होना जो समाज को इतने लेवल पर सुधार करता है, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, आध्यात्मिक नैतिक जागृति, आध्यात्मिक जागृति, व्यवहारिक जागृति और समाज कल्याण। कितना ज़रूरी होता है एक संत का रोल इस प्रकार से? बहुत ज़रूरी है और उनके लिए बहुत मेरी तरफ से बहुत मतलब मैं थैंक्स कहूँगा, धन्यवाद दूंगा उनका कि जो इस तरह के काम में वो पूरे समाज का एक तरह से उनको अपग्रेड कर रहे हैं और समाज को बेहतर दिशा की तरफ ले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ईमानदारी से बताइए, यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी आते हैं उन लोगों का व्यवहार कैसा रहता है? सही से बताइए। वो कोई इंटरफेरेंस नहीं है, उनका काम हमारे लिए सबसे बढ़िया ही रहता है। हमारे काम को किस तरह सही कर दिशा में आसान से करा दिया जाए, वही रहता है। व्यवहारिक रूप से मतलब थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव या प्रेम से बात करते हैं? नहीं, इस तरह का कुछ कोई ऐसा चिड़चिड़ापन नहीं। रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, जो कमेटी है जो यहाँ पर बनाई गई है, हम ईमानदारी से जानना चाहते हैं कि इन लोगों का स्वभाव व्यवहार कैसा रहता है आप लोगों के प्रति? देखिए, कोई भी शिकायत किसी भी तरह की हमारे तक नहीं आती है, तो इसका मतलब बढ़िया ही है। जब आप ये देखेंगे कोई किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं आ रही है तो हमारे खुद वर्कर उसको जाने को तत्पर रहते हैं, तो कोई ना कोई तो बात होगी ना। हम ये भी जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि काफ़ी बार ना लोग ये सोचते हैं कि हम रक्तदान करेंगे हमारा ब्लड खराब हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, तो आप बताइए रक्तदान करने में कोई समस्या है या नहीं? नहीं, कोई समस्या नहीं है। हमारा खून खुद ब खुद अपना 90 से 120 दिन में वो ख़त्म हो जाता है।
जो सेल हैं वो स्प्लीन में जाके ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम दान करेंगे तो वो किसी और के काम आ सकता है। तो हर 3 महीने पे 90 दिन पे अगर वो दान कर रहा है तो उससे शुभ कार्य क्या हो सकता है। एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ 2 ज़िला चिकित्सालय की टीम मौजूद है, मुजफ्फरनगर की और सहारनपुर की। हमारे सहारनपुर में लगभग 150 बच्चे थैलेसीमिया के हैं और मुजफ्फरनगर में लगभग 100 बच्चे थैलेसीमिया के हैं। इनको 1 महीने में 1 बार या 2 बार ब्लड की ज़रूरत होती है और ये ब्लड जो आता है, बहुत सारी हमारी जो निर्भरता रहती है वो बाबा रामपाल जी के आश्रम पे, ये आपने बहुत बड़ी बात बोली है। उस पर निर्भरता रहती है हमारी, इस उम्मीद के साथ कि ये जो ब्लड आएगा उन गरीब बच्चों के लिए या जो एक्सीडेंटल लावारिस केस या जो भी सरकार की लाइबिलिटीज़ होती हैं, जो लाभार्थी होते हैं, उनको ब्लड दिया जाएगा। तो हम इनसे, कमेटी से भी और सबसे यही अनुरोध करेंगे कि यहाँ पर जितना ज़्यादा रक्तदान हो जाए, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट में ब्लड डोनेशंस कम रहता है, तो हम चाहते हैं जितना भी ब्लड डोनेशन यहाँ ज़्यादा हो उसकी स्वीकृति मिले और उसको कराया जाए, क्योंकि जो जितना गरीब लोगों की और जितनी भी सहायता हो सकती है वो आपके माध्यम से हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। दोस्तों, डॉक्टर्स की टीम ने जिस तरह से हमसे बात की, आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। इट इज़ वेरी नाइस टू मीट यू। आपका स्वभाव भी हमें बहुत अच्छा लगा। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ की टीम लगातार यहाँ पर मौजूद है। आइए कुछ डोनर्स से भी बात करते हैं कि उनको यहाँ पर कैसा लग रहा है। बने रहिए आप ऐसे न्यूज़ के साथ। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सुनील दास, कहाँ से हैं आप? आगरा से। बताइए सर, कैसा लग रहा है आपको? ब्लड डोनेट किया है आपने? अच्छा लग रहा है सर। ये ब्लड डोनेशन आपने किसकी प्रेरणा से किया है? हमारे गुरु जी हैं संत रामपाल जी महाराज, उनकी प्रेरणा से किया आपने? हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अच्छा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं तमाम जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो यहाँ पर ब्लड डोनेशन करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और तमाम जो अनुयायी ब्लड डोनेट लगातार कर रहे हैं और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो लगातार ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और हमारी टीम लगातार मौजूद है सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली में, जहाँ पर जो डोनर्स हैं वो बड़ी खुशी और हर्ष और उल्लास के साथ में ब्लड डोनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम जो ब्लड डोनेटर हैं वो यहाँ पर आए हैं, ब्लड डोनर हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत ही शानदार दृश्य आप देख रहे हैं, ये सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली का आप देख सकते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्ते जी, मेरा नाम साहिल है। सर, कहाँ से हैं आप? मैं जिला गौतम बुद्ध नगर। हमारे दर्शकों को बताइए, ये जो रक्तदान करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये रक्तदान करने की प्रेरणा मेरे परम पूज्य गुरु श्री सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से मिली है मुझे। संत रामपाल जी महाराज जी के क्या उद्देश्य हैं? नशा मुक्त भारत, दहेज मुक्त भारत, भक्ति करके सतलोक जाना, ये उद्देश्य गुरु जी का हमने बताया। ब्लड डोनेट करते हो आपको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लग रहा है और गुरु जी के आदेश अनुसार ही ब्लड डोनेशन हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों से? दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि ब्लड डोनेशन अच्छी बात है और संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े। थैंक यू सो मच सर। सत साई।